दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम इन दिनों विवादों में बने हुए हैं। विवाद इस बात का है कि उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। क्या कुछ पूरा विवाद है, क्यों ये आरोप लगे हैं, इस पर सीधे बातचीत करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, कैसे इस विवाद को देख रहे हैं, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली विवाद कोई है ही नहीं जी। और किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला कोई काम हुआ नहीं है जी। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कट्टर सिपाही हूँ, कट्टर देशभक्त हूँ और सभी की आस्थाओं का आदर करता हूँ। मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया है। ये जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था मिशन जय भीम के द्वारा और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में, ये जैसे पिछले सालों से होता रहा है। 1956 के बाद से लगातार हर साल होता है और उसमें हर साल लोग शामिल होते हैं। इसी प्रकार नागपुर की दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उस दीक्षा में लाखों अनुयायियों को उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएँ भी दिलवाई थी। तभी से हर साल वहाँ पर भी आयोजन होता है और ये 22 प्रतिज्ञाएँ दिलवाई जाती हैं। त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया जाता है और वहाँ तो बीजेपी के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। बल्कि जिस दिन दिल्ली में प्रोग्राम था उसी दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में भी प्रोग्राम था, जिसमें केंद्र सरकार के दो मंत्री नितिन गडकरी जी और रामदास अठावले जी भी मौजूद थे और वहाँ पे दीक्षा हुई और वहाँ पे ये 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई गई। दूसरा, यही 22 प्रतिज्ञाएँ वॉल्यूम 17 में, पुराने वाले में, और नए वाले में वॉल्यूम 40 में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑलरेडी ये पब्लिश की गई है। जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मंत्री जी का उसमें लेटर भी लगा हुआ है और वही 22 प्रतिज्ञाएँ शिलापट पे लिखवा कर नागपुर की दीक्षा भूमि में लगी हैं। तो ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ किसी को आस्था को ठेस पहुंचाने वाला। ये केवल राजनीति से प्रेरित एक थर्ड क्लास गंदी राजनीति करने के लिए बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, क्योंकि गुजरात के अंदर बीजेपी हार रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से की, चाहे वो सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस की बात हो, चाहे वो बिजली पानी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बुजुर्गों के लिए अच्छी योजनाओं की बात हो, तीर्थ यात्रा की बात हो। उन सब बातों से प्रभावित होकर पंजाब की जनता ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिया। गुजरात के पास पहले विकल्प नहीं था, लंबे समय से वहाँ बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार वहाँ इतना ज़्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब आम आदमी पार्टी आ रही है, हमें विकल्प मिल रहा है। इस बात से बीजेपी बौखला गई है और उन्होंने इन 22 प्रतिज्ञाओं को, जो 22 प्रतिज्ञाएँ बीजेपी के दो केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में दोहराई गई है नागपुर की दीक्षा भूमि में, उनको मुद्दा बनाकर इन्होंने केवल एक गंदी राजनीति करने का परिचय दिया है। और इस प्रोग्राम के बारे में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और मेरी पार्टी को पता भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं चूँकि पर्सनल कैपेसिटी में उसमें गया हूँ और मैंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमने तो किसी का ना कोई अपमान किया, ना कोई ऐसी बात की है। और दूसरी बात, ये 22 प्रतिज्ञा इन टोटल कभी पढ़िए, आप सब लोग कहेंगे बहुत अच्छी है, सबको माननी चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं में केवल 3 ऊपर की प्रतिज्ञाएं उठा के और उसको इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा के जिस तरीके से इन्होंने गुजरात के सारे शहरों में हाईवेज पे लगा दिया है, रोड्स पे लगा दिया है, कॉलोनी में लगा दिया है, तो अपमान तो आप कर रहे हो। जिस चीज़ को कोई जानता नहीं था वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरी दुनिया को आपने बता दी। सर, आप कह रहे हैं कि ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहले ही ली थी, जिन्हें आपने दोहराया है। तो जो लोग आप पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। क्योंकि वो जितने वायदे मोदी जी ने किए थे, उन्होंने कहा था ब्लैक मनी वापस लाएंगे। 8 साल से ज़्यादा हो गई उनकी सरकार को, वापस आना छोड़ो 1.5 गुना बढ़ गई है ब्लैक मनी। उन्होंने नोटबंदी की जिससे सैकड़ों लोगों की बैंकों की लाइन में लग के डेथ हुई और लाखों लोगों का रोजगार गया, हज़ारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। और जो 3 मुद्दे करके उन्होंने नोटबंदी की थी, उनमें प्रमुखता था एक तो कि ब्लैक मनी ख़त्म होगी, ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म होगी और आतंकवाद ख़त्म होगा। लेकिन तीनों में से एक भी चीज़ ख़त्म नहीं बल्कि बढ़ गई है। वो अच्छे दिन लाने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने देश के सारे संसाधन बेच दिए, बुरे दिन ले आए देश के लोगों के। तो उनका एक वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, रोजगार कुछ नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी की जो काम की राजनीति जो चली, उससे वो लोग परेशान होकर लोग फिर से वही धर्म का कार्ड, जाति का कार्ड, हिंदू का कार्ड। अरे तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है बोलने के लिए कि हमने ये अच्छे काम किए? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने लंबे समय से सरकार में, ना वहाँ अच्छे स्कूल बना पाए, ना अस्पताल बना पाए, और तो हैदराबाद के अंदर तो ट्रैफिक पुलिस भी प्राइवेट है। जी,
सर, अगर ये किसी धर्म का अपमान नहीं है, किसी देवी देवता का अपमान नहीं है, तो आपने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि जब आपने ये कार्यक्रम अटेंड किया था, जब ये प्रतिज्ञाएं ली थी, तब आप दिल्ली सरकार में मंत्री थे, लेकिन आप आज मंत्री नहीं हैं, तो आपने किस कारण से इस्तीफा दे दिया? मेरे कारण दो हैं जी। पहला कारण ये है कि आए दिन हम देख रहे हैं जी। हमारे समाज के लोगों की कहीं मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, तो कहीं घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, जी। कहीं मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, तो कहीं मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है। और इन हत्याओं के खिलाफ ना देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना देश के गृह मंत्री बोलते हैं, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जिस सख्ती से सरकारों को पूछना चाहिए, वहाँ से भी वो सख्ती नज़र नहीं आती है। इससे मैं आहत हूँ। और फिर किसी भी बड़े नेता पॉलिटिकल पार्टी का ना बोलना, चुप्पी साध लेना, तो क्या अब जाति और धर्म पूछ के देखकर आप मुद्दे को उठाएंगे? बिल्किस बानो के साथ जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ, इतनी सारी हत्याएं हुई और कोर्ट ने मुलजिमों को दोषी पाया और सज़ा दी और समय से पहले छोड़ दिया। छोड़ना तो एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बाद में उनको फूल माला पहनाना, मिठाई खिलाना और वो फ़ोटो वीडियो बना के वायरल करना, हम क्या संदेश दुनिया को दे रहे हैं? तो एक तो मैं इस बात से आहत था कि कोई क्यों नहीं बोल रहा, और दूसरा आहत का कारण है कि 22 प्रतिज्ञाएं हमने ली, बुद्ध के धम्म की दीक्षा हमने ली। ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है, हर साल होता है, हमने किसी का अपमान नहीं किया। और उसकी बारे में अरविंद केजरीवाल जी को, मेरी पार्टी को जानकारी भी नहीं है। और हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जीत भी रही है, तो उसको जिस तरह इन्होंने मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को लांछन देने का जो काम किया, मेरी पार्टी को जो लांछन देने का काम किया, जबकि मेरी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को इस प्रोग्राम के बारे में पता ना, उनका कुछ लेना देना इससे, उससे मैं आहत हो गया। और मैंने फिर सोचा कि अब मेरे पास, मुझे लगता है एक उचित रास्ता ये है कि अब छुआछूत मुक्त भारत का अभियान छेड़ने के लिए मुझे रोड पे उतरना होगा, और मैंने फिर रिजाइन देना उचित समझा। सर, आप कह रहे हैं किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो जब आपकी पार्टी ने भी क्या आपका साथ नहीं दिया? आपने जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया? मैं समझता हूँ कि जो आज राजनीतिक परिस्थिति गुजरात के चुनाव पर है, उस परिस्थिति में जो मेरी पार्टी ने फैसला लिया वो उचित है। आपकी बात हुई थी इस्तीफे को लेकर? राजनीति भावुकता से नहीं होती, राजनीति दिमाग से होती है। तो मेरी पार्टी दिमाग का इस्तेमाल कर रही है, गुजरात चुनाव में इनको हम निश्चित तौर पर हराएंगे। जी। तो इस्तीफा जैसे आपने दे दिया, तो क्या इस्तीफे को लेकर बातचीत हुई थी आपके मुख्यमंत्री जी से कोई, या? नहीं, मैं एक वकील हूँ पेशे से, और मैं अपने फैसले स्वयं लेता हूँ। जी। मुख्यमंत्री और उनसे भी सलाह लेता हूँ, सरकारी फैसलों में सलाह लेता हूँ, लेकिन मुझे मंत्री रहना नहीं रहना, मुझे कब क्या करना है, मेरे मन को अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर मैं क्यों बना रहा हूँ मंत्री? मुझे लगा कि ये सही समय है कि गुजरात का चुनाव पे जिस तरह इसको मुद्दा बनाया गया, इसका मतलब आम लोग आम आदमी पार्टी को, उसकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, तो मैं तो कम से कम किसी भी कीमत पे बीजेपी को इसका फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। सर, वहीं कांग्रेस एक आरोप ये लगा रही है केजरीवाल सरकार पर पक्षपात का, कि उन्होंने एक दलित मंत्री को कुर्बान कर दिया, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, ये मेरा फैसला है जी। आरोप कौन क्या लगा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ये मेरा स्वयं का फैसला है। मैंने अपने परिवार में बात की, अपनी माताजी से, अपनी पत्नी से, अपने दोनों बच्चों से, और फिर मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं भारत से जातिवाद को ख़त्म करने का संकल्प लेकर पूरे देश का भ्रमण करूँगा। सर, एक सवाल बीजेपी ये भी उठा रही है कि जातिवाद को अगर ख़त्म करना है, क्या धर्म को ही ख़त्म कर देंगे अगर जातिवाद को ख़त्म करना है? क्योंकि कई नेता पहले भी आए, लोहिया जैसे कई जो समाज सुधारक थे, उन्होंने भी जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई। तो क्या धर्म को ही ख़त्म कर देंगे अगर जातिवाद को ख़त्म करना है, छुआछूत को ख़त्म करना है? जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ, वो जातिवाद ख़त्म करने का, जातिवाद और छुआछूत ख़त्म करने का आंदोलन चलाएं। मैं अपने सारे शब्द वापस ले लूँगा और उनके साथ खड़ा हूँगा। शब्द वापस ले लेंगे? मैं ये जो आप कह रहे हैं ना कि धर्म को ख़त्म करने की बात मैंने कभी नहीं कही जी। वो जो ये बोल रहे हैं, मैं उनके जवाब में बोल रहा हूँ कि वो छुआछूत मुक्त भारत का संकल्प लें जी। चाहे वो 10 साल का टारगेट रखें, उसके लिए काम करें योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध। मैं फिर उनके साथ इस मुद्दे पे साथ हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। सर, जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, जो आप बता रहे हैं कि जो 3 प्रतिज्ञाएं मुख्य थी, उस पर लेकर जो विवाद है वो खड़ा हुआ, उसमें ये भी कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो, उन्हें नहीं मानो। तो एक सवाल, तो पहले आप इसको गलत पढ़ रहे हो जी। जी। जब कोई हिंदू बौद्ध बनता है जी, तो जो उनकी पुरानी मान्यताएं, वो कहता है अब मैं इन पुरानी मान्यताओं को नहीं मानूंगा जी। अब मैं बुद्ध के मार्ग पे चलूंगा, अब मैं नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा,
हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा और मानव का सम्मान करूँगा, सबके हक अधिकारों की इज्जत करूँगा और सबके प्रति करुणा भाव रखूँगा, आपस में प्यार फैलाने के लिए काम करूँगा। एक नहीं है, 22 प्रतिज्ञा पूरी पढ़ो ना। जी सर, आप इन प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, फॉलो करते हैं? आप अगर स्वयं अगर आप मेरे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे जी तो आप पाएंगे कि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ उसको फॉलो करने की। बाकी मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मैं भी इंसान हूँ, मैं इंसान से गलती हो सकती है। जी सर, आपने एक बात ये कही थी कि मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता हूँ, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उम्मीद करते थे कि मैंने अपने 4 बच्चों को खोया, अपनी पत्नी को जवानी में खोया और अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए लगाया कि मेरे समाज को लगभग 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार करने से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, मानव अधिकार से वंचित रखा और मैंने अपना पूरा जीवन लगा के अपने लोगों को मानवता का दर्जा दिया, संवैधानिक अधिकार दिए। अब मेरे पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो इस मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने 18 मार्च 1956 को चक्की पाठ बौद्ध विहार पर आगरा में ये कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे ने धोखा दिया। तो मैंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपके सामने गद्दार साबित नहीं होना चाहता, मैं आपके इस मूवमेंट को लेकर आगे जाऊंगा। जी सर, उस 5 अक्टूबर के दिन जो कार्यक्रम हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ शामिल हुए। किस तरीके का वो कार्यक्रम था, कैसे उसकी प्लानिंग की गई थी? क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा ली थी, उसकी प्लानिंग किस तरीके? हमने लोगों से अपील की थी कि जो लोग इस जातिवादी व्यवस्था से मुक्त होना चाहते हैं जी, वो लोग 5 अक्टूबर 2022 को अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, जहाँ पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीक्षा का आयोजन है, वो लोग दीक्षा समारोह में आए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। तो लोग बढ़ चढ़ के शामिल हुए हैं, क्योंकि आए दिन की जो घटनाएं घट रही है ना, वो जिम्मेदार है इसके लिए। लोग आहत हैं, लोग ये देख रहे हैं कि कोई नेता नहीं बोल रहा, देश के प्रधानमंत्री भी चुप है, गृह मंत्री भी, लोग आहत हैं ना, तो वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। कोई रोक नहीं पाएगा भविष्य में भी, या तो जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बने, इसका और इसकी शुरुआत वो लोग करें जिन्होंने जातियाँ बनाई, क्योंकि जाति कुदरत ने नहीं बनाई है। कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर के आपका बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड चाहिए, एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में मुझे दिखा दो जिसमें बीमार व्यक्ति जिसका ऑपरेशन होना है वो ये कहे कि मुझे ब्राह्मण का ब्लड चाहिए या मुझे हिंदू मुसलमान का ब्लड चाहिए। इसका मतलब चूंकि जानवर का ब्लड नहीं चढ़ सकता, इंसान का चढ़ेगा, तो कुदरत ने इंसान बनाया है, तो फिर जाति खत्म करो। और जिन्होंने जाति बनाई वो जाति खत्म करने के लिए आगे आए ना, तो देश मजबूत होगा। तो आपस में प्यार पैदा करें ना, नफरत क्यों फैला रहे हैं? बीजेपी के नेता जिस तरह के भाषण दे रहे हैं खुलेआम, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके विधायक का बयान देखो ना, वो देवी को पटाने की बात कर रहा है, उस पर तो कोई बीजेपी नहीं बोली, कोई मुख्य चैनल पे भी नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये मैं तो आप सब पत्रकारों को भी कहना चाहता हूँ कि जितना ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी इस मुद्दे पर चुप्पी कि किस पार्टी का नेता, ये देख के दिखाना, ये आपके लिए, खुद के लिए घातक है। आपके चैनल बंद होने वाले हैं। तो या तो आप न्याय करिए, सच्चाई दिखाइए, सबका पक्ष दिखाइए। अगर आप एक तरफा बीजेपी के इशारे पर दिखाएंगे, आने वाले समय में आपके चैनल बंद होने वाले हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जातिवाद खत्म करना है, तो धर्म बदलेंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अगर बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो ये सारी जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। देखिए, बौद्ध धर्म का मतलब समझिए, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्मा मीन्स जस्टिस, और बौद्ध धर्म चलता प्रज्ञा से जी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञा, शील, मैत्री, उसके रास्ते पर बढ़ के सबके कल्याण की भावना है। बुद्ध के धम्म भारत से गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। मानवता और शांति का संदेश भारत से, बुद्ध के धम्म से पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। तो भारत के लोगों को उससे परहेज क्यों? और यही चीज़ भारत को बचाएगी। वरना जिस तरह बीजेपी के लोग राजनीति के लिए नफरती भाषण देते हैं, एक पूरे समाज को आतंकित करने वाली भाषण दे रहे हैं, इससे देश मजबूत नहीं होगा। आप सत्ता तो पा सकते हैं, देश टूट जाएगा। और मुझे लगता है, मेरी नज़र में देश प्राथमिक है। देश पहले। राजेंद्र गौतम छोटी सी चीज़ है, देश बड़ा है। देश के लिए अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो राजेंद्र गौतम करेगा। देखिए, आपकी अभी छवि जो हो गई है अम्बेडकरवादी की हो गई है। मंत्री पद आपने त्याग दिया। पहले से अम्बेडकरवादी हूँ, कोई आज नया नहीं हुआ हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1924 में नागपुर से समता सैनिक दल बनाया। मैं 87 में समता सैनिक दल से जुड़ा और 8 साल नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ समता सैनिक दल का।
मैंने 450 बच्चों को हम लोग 6.5 साल तक गोंडा में फ्री पढ़ाया। लोगों ने अपना एक एक कमरा 22 कमरे टोटल में दे रखे थे। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ है, मेरा पूरा जीवन इसी मिशन में गुजरा है। अब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि मंत्री जो पोजीशन है वो चली गई, अब क्या आगे? मंत्री की पोजीशन बहुत छोटी है जी। मैं याद करता हूँ 1951 का वो वाकया जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए। क्या है वो हिंदू कोड बिल? हिंदू कोड बिल इसलिए लाया क्योंकि भारत में हिंदू महिलाओं को अगर वो उनके पति की डेथ हो जाती थी जवानी में, वो दूसरी शादी करने का उनको अधिकार नहीं था। पति को तो था पत्नी मर जाए तो वो जितनी मर्जी शादी कर लें, लेकिन पत्नी को अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ पति कितने जालिम और क्रूर क्यों ना हो, कितने अत्याचार करता हो, कितनी पिटाई करता हो, अपमानित करता हो महिला को, उसके बाद भी महिला को तलाक का अधिकार नहीं था। महिला को पति अगर छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, तो उसे गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। महिला को बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। महिला को पति और पिता की संपत्ति में हक नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें वो महिलाओं को वो सारे हक और अधिकार देना चाहते थे, लेकिन पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा ये तो हिंदू धर्म पे हमला है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मैं अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पाया तो फिर मैं मंत्री बने रह के क्या करूँगा, और उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। आज मैं उसी तरह के गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1951 में की थी। तो आपने जो सवाल किया कि अब मंत्री पद चला गया तो अब, अरे ये छोटी चीज़ है, कुर्सियाँ तो आती जाती रहेंगी। जो ज़िंदगी भर मंत्री रहे और वो आज दुनिया में नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है उनका। महत्वपूर्ण कुर्सी नहीं है, महत्वपूर्ण मंत्री पद नहीं है, महत्वपूर्ण भारत है, महत्वपूर्ण न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणाशील, इस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है और छुआछूत मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा पूरे देश के अंदर घूम घूम कर मैं लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जाति की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। आप जाति छोड़िए, समाज को जोड़िए।